हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बाय विद भूमि। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या-क्या कवर करेंगे और कैसे-कैसे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी रिमेनिंग फाइलम है नॉन कोर डेटा के, उनको कवर करेंगे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करेंगे उनका। उसके बाद हम जो भी फाइलम जो कि नॉन कोर डेटा के अंडर आते हैं, उनको बहुत ही अच्छे ट्रिक से उनके एग्जाम्पल को कवर करेंगे और उसके बाद हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से पूरे नॉन कोर डेटा को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो मतलब अगर आपको नॉन कोर डेटा एक ही वीडियो में रिवाइज करना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। सबसे पहले आर्थ्रो का मतलब क्या होता है, जॉइंटेड। इसका मतलब होता है जॉइंटेड एंड पोडा का मतलब होता है अपेंडिसेस। मतलब इस फाइलम के मेंबर में जो अपेंडिसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, जॉइंटेड होते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी बोलती है कि ये जो फाइलम है वो क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है। अब तक जितनी भी स्पीसीज जिनका क्या किया जा सकता, नोमेनक्लेचर किया जा चुका है, जो अपनी अर्थ पे प्रेजेंट है, उनमें से 2/3 क्या है, 2/3 आते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर। और उनमें आर्थ्रोपोडा में भी सबसे ज्यादा जो मिलते हैं वो क्या होते हैं, इंसेक्ट, और वो होते हैं 70%। ओके, अब हम बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सिमेट्री, सिमेट्री यहाँ पे क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री। नंबर ऑफ जर्म लेयर के बेसिस पे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मतलब तीनों के तीनों जर्म लेयर यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। सेगमेंटेशन, तो यहाँ पे बॉडी प्रॉपर सेगमेंटेड होती है, तो ये क्या होते हैं, ट्रू सेगमेंटेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। ट्रू सेगमेंटेशन ये बोल सकते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि रिपीटेशन ऑफ ए ऑर्गन। ओके, सीलोम, तो ये क्या होते हैं, ट्रू सीलोमेटिक होते हैं। डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है ट्रेकिया। यहाँ पे ट्रेकिया के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। स्कॉर्पियन की बात करें, जो कि इसका एक एग्जाम्पल है, उसमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होती है बुक लंग्स। अगर हम बात करें लीमुलस, जिसको किंग क्रेब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किंग क्रेब, और इसको लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं। इसमें जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो होती है बुक गिल्स। और हम बात करें झींगा, तो उसमें रेस्पिरेशन होता है गिल्स से। तो ये जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो याद कर लेना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। नाउ वी टॉक अबाउट सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन यहाँ पे क्या होता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है। यहाँ पे जो इनके हीमोग्लोबिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इनके ब्लड में कोई कलर तो होगा नहीं, तो कलरलेस ब्लड को क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। तो इनके ब्लड के लिए टर्म यूज की जाती है हीमोलिम्फ। क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या है, एब्सेंट है, तो ब्लड किस में काम नहीं आएगा, गैसियस एक्सचेंज में। तो गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट होगा। हम बात करें एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम अगर इंसेक्ट में देखें तो यहाँ पे होती है मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स। और अगर इसकी क्लास अरेक्निडा देखें तो वहां पे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है वो होते हैं कोएक्सियल ग्लैंड। क्या होती है, कोएक्सियल ग्लैंड। अगर हम इसकी क्लास क्रस्टेशिया देखें तो वहां पे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो होते हैं ग्रीन ग्लैंड। क्या होते हैं, ग्रीन ग्लैंड। तो ये हमें क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इनसे। अब हम आगे बात करें इनकी बॉडी वॉल की। तो इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो काइटिन और क्यूटिकल से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन और क्यूटिकल से। ओके, अब हमारे पास है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में यहाँ पे ब्रेन रिंग एंड डबल वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट होता है। बॉडी पार्ट, अगर हम इंसेक्ट में देखें तो इनकी बॉडी डिवाइड होती है हेड, थोरेक्स प्लस एब्डोमेन में। और अदर देन इंसेक्ट तो बॉडी होगी सिफेलो, थोरेक्स प्लस एब्डोमेन। यहाँ पे कुछ सेंसरी ऑर्गन्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी ऑर्गन में इनमें प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं हम ओमेटिडिया, कंपाउंड आई, स्टेटोसिस्ट। जेन में क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हाँ, एंटीना, एंटीना पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये टच रिसेप्टर का क्या करेगा, काम करता है। ये टच रिसेप्टर की तरह काम करता है। रिप्रोडक्शन, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है एंड पार्थेनोजेनेसिस भी मिलती है। पार्थेनोजेनेसिस
की बात करें तो पार्थेनोजेनेसिस हनी बी में देखने को मिलती है। और पार्थेनोजेनेसिस किसका फॉर्मेशन होता है? मेल या ड्रोन हनी बी का क्या होता है यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। अब अगर हम माउथ पार्ट्स की बात करें, किसकी बात करें? माउथ पार्ट्स। सबसे पहला माउथ पार्ट है पियर्सिंग, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। एंड दूसरे हैं बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। एंड थर्ड टाइप है सकिंग टाइप, मतलब स्पॉन्जिंग टाइप, सॉरी स्पॉन्जिंग टाइप। अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो पियर्सिंग एंड जो सकिंग टाइप है ये किसमें मिलते हैं? मॉस्किटो में मिलते हैं ये। एंड बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ये मिलेंगे कॉकरोच में। साथ साथ में अपने एग्जाम्पल भी कवर हो रहे हैं यहाँ पे। एंड स्पॉन्जिंग टाइप अगर देखें तो ये मिलते हैं हाउस फ्लाई में, क्योंकि हाउस फ्लाई में क्या होता है? मैंडिबल एब्सेंट होता है। मैंडिबल क्या होता है? एब्सेंट होता है। इस फाइलम के एनिमल में सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड स्टार्ट हुई, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट हुआ। और इसमें जो हार्मोन बनता है वो हार्मोन है इक्डाइसन हार्मोन। ये काम आता है मोल्टिंग के टाइम। ओके, ये इस फाइलम के जो मेंबर है वो क्या होते हैं? ओवीपेरस होते हैं, मींस एग लेइंग होते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? स्कॉर्पियन। इसमें क्या मिलती है? बी पेरी मिलती है, मतलब बी पेरस होता है इसमें। ये क्या नहीं करता? एग नहीं देता। ठीक है, तो ये सारे थे आर्थ्रोपोडा के फीचर्स। अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स को ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जांपल्स में से क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज इसके अब एग्जांपल्स को समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बेनिफिशियल इंसेक्ट। बेनिफिशियल इंसेक्ट, तो बेनिफिशियल इंसेक्ट के जो एग्जांपल जो अपनी एनसीईआरटी में गिवन है वो एग्जांपल है एपिस, बॉम्बिक्स एंड लेसिफर। एपिस को क्या बोलते हैं? हनी बी। बेनिफिशियल क्यों? क्योंकि हनी बी से क्या बन रहा है? यहाँ पे हम हनी बना रहे हैं, और हनी उसमें जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में काम आता है। बॉम्बिक्स सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं, इनसे क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। एंड लेसिफर इसको क्या बोलते हैं? लेक इंसेक्ट बनते हैं, जो कि लेक इंडस्ट्री के लिए काफी यूजफुल है, बेंगल्स वगैरह बनाने के लिए। अब हम बात करें वेक्टर इंसेक्ट की। ऐसे इंसेक्ट जो वेक्टर का काम करते हैं बहुत सारी डिजीजेस के लिए। तो सबसे पहले तो है मॉस्किटो। क्या है? मॉस्किटो। अब मॉस्किटो में भी है, वो हो सकता है एनाफीज मॉस्किटो, क्यूलेक्स जो कि फाइलेरियल वॉर्म का वेक्टर है, एंड एडीज मॉस्किटो। एडीज डेंगू में, क्यूलेक्स ये डेंगू का वेक्टर हो गया, क्यूलेक्स हो गया फाइलेरियल वॉर्म या कुछ। ठीक, इसके अलावा एनसीईआरटी एक और एग्जांपल देती है, उसको बोलते हैं मस्का या हाउस फ्लाई। सबसे ज्यादा जो डिजीज को फैलाने का काम करती है वो क्या करती है? हाउस फ्लाई करती है। इसके अलावा है जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट उसके अलावा है सीसी फ्लाई। ये स्लीपिंग सिकनेस के वेक्टर का काम करती है। इसके अलावा एनसीईआरटी में एग्जांपल है गिवन है कॉकरोच, ग्रीगेरियस पेस्ट, लोकस्ट जिसको बोलते हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल है लिमुलस, ऑल्सो नोन एज किंकरेट। एंड ये क्या है? लिविंग फॉसिल्स है। लिविंग फॉसिल्स का मतलब ये होता है कि मान ली ऐसे एनिमल जिनमें जब से वो बने हैं और अब तक उनमें कोई चेंज ना हुआ हो, तो ऐसे एनिमल्स को या ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल सकते हैं? लिविंग फॉसिल्स बोल सकते हैं। स्कॉर्पियन इसका एग्जाम्पल है, झिंगा इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा टिक एंड माइट्स, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, टिक एंड माइट्स। स्पाइडर, ये भी इसका एग्जाम्पल बनता है। तो ये सारे क्या है? आर्थ्रोपोडा के क्या है? एग्जाम्पल है। इसमें से हमको जो लिमुलस है उसको तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्पल में, कि ये पूछ लेते हैं कि लिविंग विच इन मतलब कि आपको क्वेश्चन गिवन होगा कि लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल क्या जाता है करके, तो उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से लिमुलस या किंग क्रेब नाम करके भी दिया हुआ होगा, तो वो अपना क्या जाएगा? आंसर जाएगा। तो ये था फाइलम आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट अपने पास है फाइलम मोलस्का। ये डिराइव्ड है वर्ड मोलिस, जिसका मतलब है सॉफ्ट बॉडी एनिमल। मतलब इस फाइलम की जो मेंबर है उनकी बॉडी क्या होती है? सॉफ्ट होती है। नाउ अब हम बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बायलेटरल। हैबिटेट की बात करें तो ये एक्वेटिक होते हैं,
सेगमेंटेशन यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है, यहाँ पे सेगमेंटेशन नहीं प्रेजेंट होता। सीलोम, तो ये ट्रू सीलोमेटिक होते हैं। डाइजेशन, डाइजेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, रेस्पिरेशन यहाँ पे गिल्स के थ्रू। एंड पल्मोनरी सेक होता है। बात करें एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में यहाँ पे मिलते हैं केबल एंड बोजेनस ऑर्गन। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन यहाँ पे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है, बट इन सिफेलोपोडा क्लास सर्कुलेशन क्या होगा, यहाँ पे क्लोज होता है। यहाँ पे जो ब्लड है वो गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है, हेल्पफुल होता है, में हेल्पफुल होता है। जो पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो हीमोसाइनिन होता है, क्योंकि यहाँ पर भी पिगमेंट प्रेजेंट है जो कि गैसेस को क्या करेगा, कैरी करेगा, तो इसलिए यहाँ पे ब्लड किसमें हेल्पफुल है, गैसेस एक्सचेंज में क्या है, हेल्पफुल है। अब हम नर्वस सिस्टम देखें तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम थोड़ा क्या होता है, डेवलप टाइप होता है, डेवलप हो जाता है एज कम्पेयर टू आर्थ्रोपोडा। इसमें इनमें क्या होता है, 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। एंड साथ में ही कमीसर एंड कनेक्टिव न्यूरॉन भी क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है, डेवलप टाइप है एज कम्पेयर टू आर्थ्रोपोडा एनालिडा। अब हम बात करें बॉडी पार्ट, तो यहाँ पे जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है 3 पार्ट में, हेड, हेड प्लस विसरल हम्प एंड फूट। यहाँ पे बॉडी हेड प्लस विसरल हम्प प्लस फूड में क्या होती है, डिवाइडेड होती है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब हम सेंसरी ऑर्गन देखें तो सेंसरी ऑर्गन में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं टेंटेकल्स, ओमेटोफोर, स्टेटोसिस्ट एंड जो ऑस्फेरिडियम। एंड जो ऑस्फेरिडियम है इस पे भी बार बार क्वेश्चन आता है, इसको याद करना है कि सेंसरी ऑर्गन में ऑस्फेरिडियम भी प्रेजेंट होता है मोलस्का में। इसके अलावा इसका फंक्शन याद करना है कि ये किस किस काम आती है, क्योंकि इसका फंक्शन बार बार पूछा जाता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो वाटर एंड जो फूड होता है उसका केमिकल टेस्ट करने में काम आती है। तो वाटर एंड फूड के केमिकल टेस्टिंग में काम आती है ऑस्फेरिडियम, जो कि क्या है, सेंसरी ऑर्गन है मोलस्का में। रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। एंड फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट यहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होती है। लार्वल फॉर्म याद कर लेना है, जो लार्वल फॉर्म है वो है ट्रोकोफोर एंड ग्लोटीडियम, ये इसके क्या है, लार्वल फॉर्म है, तो ये हमें क्या करना है, याद रखना है। अब ये डायग्राम है मोलस्का के बॉडी पार्ट्स का। तो इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जो फर्स्ट वन है वो है हेड, ठीक है, हेड हो गया। थर्ड वन क्या है, मस्कुलर फूट, एंड सेकंड वन क्या है, विसरल हम्प। जो सबसे आउटर कवरिंग होती है उसको बोलते हैं सेल, जो मिलकर बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड कोल्चिसिन प्रोटीन से। फिर उसके अंदर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं मेंटल। एंड ये फीदर लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं टीनिडियम, फीदर लाइक स्ट्रक्चर। फीदर लाइक स्ट्रक्चर टीनिडियम, जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इसका एक्सक्रेटरी ऑर्गन, जिसे केबर एंड बोजेनस के ऑर्गन भी बोलते हैं, ये बोजेनस ऑर्गन प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है वो होती है हिपेटोपेंक्रियाज ग्लैंड। एंड इनमें रेडुला क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ये इनका एक फीचर है, रेडुला प्रेजेंट होता है। रेडुला इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इस पर से क्वेश्चन बनाते हैं कि रेडुला किसमें प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसका एक एग्जांपल है पिंक टाडा, जिसको पर्ल ऑयस्टर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें रेडुला क्या होता है, एब्सेंट होता है, और ये क्वेश्चन बार बार नीट में पूछा जाता है। तो इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। पिंक टाडा या पर्ल ऑयस्टर, इसमें क्या होता है, रेडुला एब्सेंट होता है। ये इसमें जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो है टेंटिकल्स, जो एक सेंसरी ऑर्गन है। इसमें जो आईज होती हैं वो होती हैं ओमेटोफोर। इन आईज की जो खूबी है वो ये है कि ये 360 डिग्री पे क्या कर सकती हैं, रोटेट कर सकती हैं 360 डिग्री पर। तो ये अपने पास क्या था, ये मेंटल हो गया। तो मेंटल एंड सेल के बीच की जो कैविटी होती है उसको तो मेंटल एंड जो विसरल हम्प है, ये जो कैविटी है उसको बोलते हैं मेंटल कैविटी।
एंड मेंटल कैविटी में अपने पास क्या प्रेजेंट होते हैं, टिनिडियम फीदर लाइक स्ट्रक्चर। ये भी रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये एग्जांपल जो एनसीईआरटी में गिवन है वो है कीटोन, डेंटेलियम, जिसको टस्क सेल भी बोलते हैं। ये नाम भी इनके जरूर याद रखना, क्योंकि इनसे इनको कई बार ये होता है कि डेंटेलियम नहीं गिवन होगा, टस्क सेल गिवन होगा, तो ये भी हमें क्या करना है, याद रखना है। एप्लाइसिया, जिसको क्या बोलते हैं, सी हेयर। पाइला, इसको क्या बोलेंगे, एप्पल स्नेल। एंड पिंक टाडा, इसकी बात हमने अभी की है, पिंक टाडा, इसको पर्ल ऑयस्टर भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, रेडुला क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसके अलावा अनदर एग्जांपल है ऑक्टोपस, इसको डेविल फिश भी कहते हैं। सीपिया को क्या बोलेंगे, कटल फिश। अब ये क्या है, फॉल्स फिश है, ये भी याद रखना है कि इन रियल तो ये क्या है, मोलस्का में आते हैं। एंड लोलिगो को स्क्विड भी बोलते हैं। तो ये सारे थे एग्जांपल्स, और डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये फाइलम कंप्लीट होते हैं हम इन सारे एग्जांपल्स को ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं। अब अपने पास है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। जो वर्ड इकाइनोडर्मेटा है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इकाइनो मतलब स्पाइन, डर्म मतलब स्किन, डेटा मतलब प्रेजेंट, मतलब इनकी स्किन पे स्पाइन प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी बॉडी स्पाइनी बॉडी होती है। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। सिमेट्री ध्यान में रखना है, क्योंकि लार्वल फॉर्म में यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है, जबकि एडल्ट में क्या है, रेडियल सिमेट्री। हैबिटेट देखें तो ये क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं एंड बेंथोस इन नेचर, मतलब कि ये समुद्र के तल में मिलते हैं। सेगमेंटेशन यहाँ पे अब अपने पास है लास्ट फाइलम ऑफ नॉन कोर्डेटा, जो कि है हेमिकोर्डेटा या स्टोमोकोर्डेटा। ये जो फाइलम है, इस फाइलम के को सब पहले जो कोर्डेटा फाइलम है उसके अंडर रखा जाता था, और अब लेकिन अब इसको नॉन कोर्डेटा में रखा जा रहा है। इसको पहले हम मतलब जो कोर्डेटा फाइलम है उसके अंडर इसलिए रखा जाता था क्योंकि इसमें स्टोमोकोड जो कि नोटोकोड के रिसेंबल है वो प्रेजेंट थी, इसलिए इसको किसमें रखा जा रहा था, कोर्डेटा के अंडर रखा जा रहा था। ये जो स्टार्ट विद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिमेट्री बाइलेटरल होती है, हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मरीन होंगे, सिलोम एंटेरोसिलोमेट होंगे, एंड रेस्पिरेशन बाय गिल्स मतलब थ्रू गिल्स। सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर। सर्कुलेशन, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सेक्सुअल मीन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्रिएटरी ऑर्गन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है प्रोबोसिस ग्लैंड। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एंड डेवलपमेंट यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट है, मतलब यहाँ पर भी लार्वल फॉर्म क्या है, प्रेजेंट है, और जो लार्वल फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट होती है वो होती है टर्नेरिया। ओके, इसके अलावा ये जो एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिक होते हैं। ये पॉइंट भी याद रख लेना है। इसके अलावा जो हमने इकाइनोडर्मेटा की बात की वो फर्स्ट ड्यूटेरोस्टोमिक होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, हेमिकोर्डेटा, जो कि ड्यूटेरोस्टोमिक होते हैं, एंड कोर्डेटा भी क्या होते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिक होते हैं। नाउ वी डिस्कस एग्जांपल्स। तो इसके एग्जांपल तो कम ही है एनसीईआरटी के अंदर, 2 एग्जांपल है, बेलेनोग्लोसिस एंड सेकोग्लोसिस। बेलेनोग्लोसिस को हम टंग वोम भी बोलते हैं, एंड इस फाइलम की जो ऑर्गन इस फाइलम के जो भी वो इस फाइलम के जो भी मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वोम लाइक होते हैं।
तो ये था फाइलम हेमिकोडेटा और ये लास्ट फाइलम था। चलो हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। इसका एक डायग्राम गिवन है एनसीईआरटी में, उसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला रीजन है प्रोबोसिस, तो इसकी बॉडी डिवाइड होती है प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक रीजन में। इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है एनएस एंड कोलर रीजन में ही क्या प्रेजेंट होती है, स्टोमोकोड, जो कि नोटोकोड की क्या लगती है, रिजेंबल, नोटोकोड से क्या करती है, रिजेंबल करती है। ठीक है, वी हैव ट्रिक्स टू लर्न एनसीईआरटी एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोरीफेरा। तो पोरीफेरा के लिए ट्रिक है स्पंज सिस्टम इजी। क्या ट्रिक है, स्पंज सिस्टम इजी। फर्स्ट एस मतलब साइकोन, एस फॉर स्पॉन्जिला, ई फॉर यूस्पोंजिया, जो कि तीनों एनसीईआरटी के एग्जांपल को क्या करा, कवर। अगला फाइलम है सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा के लिए एक ट्रिक है, हाइड्रा ने एडेंसिया को बुलाया, हाइड्रा ने एडेंसिया को बुलाया, गोर्गोनिया ने पिनेटुला सजाया, ओबेलिया और ओरेलिया आए, फाइसेलिया सबको नचाई। तो यहाँ पे हाइड्रा एग्जाम्पल है, एडेंसिया जो कि सी एनिमोन, गोर्गोनिया सी फेन, पिनेटुला सी पेन, ओबेलिया सी फर, ओरेलिया जेलीफिश एंड फाइसेलिया। तो हाइड्रा ने एडेंसिया को बुलाया, गोर्गोनिया ने पिनेटुला सजाया, ओबेलिया और ओरेलिया आए, फाइसेलिया सबको नचाए। अब बात करें प्लेटी हेलमिंथेस, क्योंकि तीनों फोरा की तो सिर्फ 2 एग्जांपल है तो आप आसानी से याद कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं प्लेटी हेलमिंथेस। तो इसके लिए एक जो ट्रिक है वो है, प्लेनेरिया फ्लैट चलती जाए, फेसियोला लीवर में घर बनाए, टीनिया पेट में चिपक जाए। अब यहाँ पे क्या है, प्लेनेरिया भी आ गया, फेसियोला भी आ गया, टीनिया। इसके अलावा हमें क्या याद हो रहा है, फ्लैट मतलब ये क्या है, इसके हेलमिंथेस के मेंबर को फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। फेसियोला लीवर में घर बनाए, लीवर मतलब ये क्या है, लीवर फ्लूक है, फेसियोला को क्या बोलते हैं, लीवर फ्लूक भी बोलते हैं। टीनिया पेट में चिपक जाए मतलब टीनिया कहाँ अपने पेट में रहता है, तो ये अपना क्या है, पैरासाइट है। ये सब क्लियर है यहाँ से। अब एस्की हेलमिंथेस, एस्की हेलमिंथेस के लिए जो ट्रिक है वो है, एस्केरिस पेट में घुस जाए, वुचेरेरिया बॉडी सुजा जाए, मतलब बॉडी को क्या करा है, सुजा जाए, एंसाइलोस्टोमा ब्लड पी जाए। तो एस्केरिस कहाँ पे रहता है, अपने जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे, वुचेरेरिया बॉडी सुजा जाए। वुचेरेरिया क्या काम करता है, फाइलेरियल जो डिजीज है वो करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अपने जो बॉडी पार्ट्स है वो क्या, उनमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो बॉडी सुजा जाए। एंसाइलोस्टोमा ब्लड पी जाए, मतलब ये अपने ब्लड को क्या करता है, सक करता है। तो ये सारे एग्जाम्पल भी याद हो रहे हैं और ये क्या क्या करते हैं या कहाँ रहते हैं वो भी याद हो रहे हैं। अब है एनिलिडा। एनिलिडा के लिए है, नेरीज पानी में घूमे, अर्थवो मिट्टी को चूमे, लीच ब्लड में झूमे। नेरीज पानी में घूमे, तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि नेरीज क्या है, इक्वेटिक है। अर्थवोम मिट्टी को चूमे मतलब अर्थवोम क्या है, टेरेस्ट्रियल है, और क्या है, फार्मर फ्रेंड्स भी है, वो भी अपने को याद हो गया। लीच ब्लड में घूमे मतलब लीच क्या है, पैरासिटिक है और क्या करती है, ब्लड सक करती है। ओके, अब हमारे पास ट्रिक है आर्थ्रोपोडा के लिए, कॉकरोच बटरफ्लाई उड़े, मॉस्किटो बाइट करे बड़े, प्रोन स्पाइडर स्कॉर्पियन जुड़े। तो यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल कवर हो चुके हैं, कॉकरोच हो गया, बटरफ्लाई, मॉस्किटो, प्रोन, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, और जो रह गए हैं वो हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब है मोलस्का। मोलस्का में काफी एग्जाम्पल है। तो कीटोन डेंटेलियम लाइन लगाएं, एप्लीसिया पाइला साथ में आए, पिंक टाडा मोती बनाए, ऑक्टोपस सीपिया रंग दिखाए, लोलिगो तेज उड़ जाए। कीटोन डेंटेलियम, एप्लीसिया जिसको सी हेयर बोलते हैं, पाइला, पिंक टाडा अर्लोस्टर रेडुला एब्सेंट, ऑक्टोपस डेविलफिश, सीपिया कटलफिश, लोलिगो जिसको क्या बोलते हैं, स्क्विड भी बोलते हैं। तो कीटोन डेंटेलियम लाइन लगाए, एप्लीसिया पाइला साथ में आए, पिंक टाडा मोती बनाए, ऑक्टोपस सीपिया रंग दिखाए, लोलिगो तेज उड़ जाए। अब है इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या है, स्टारफिश चमके समुंदर में, स्टारफिश चमके समुंदर में, अर्चिन चुभे अंदर में, कुकुम्बर अजीब सा लगता घर में। तो स्टारफिश किसको बोलते हैं, एस्टेरियास को स्टारफिश बोलते हैं। अर्चिन जिसको हम क्या बोलते हैं, सी इकाइनस भी बोलते हैं, एंड कुकुम्बर किसको बोलते हैं, कुकुमेरिया एंड होलोथुरिया। एंड रहता है हेमिकोडेटा, उसमें सिर्फ 2 एग्जाम्पल है जो वो याद हो जाएंगे। तो ये थी सारी ट्रिक्स, इससे अपन को क्या याद हो जाएंगे, एग्जाम्पल बहुत इजीली क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। अब हमारे पास है फ्लो चार्ट। अगर ये फ्लो चार्ट हमें अच्छे से याद है, मतलब हमें नॉन कोर डेटा अच्छे से याद है, तो अब हम फ्लो चार्ट क्या करते हैं, समझते हैं। चलो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी ने 6 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दे रखे हैं, जिसके बेसिस पे हम जो एनिमल्स है उनको अलग अलग फाइलम में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं या रख रहे हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर, बॉडी कैविटी या सीलोम, सेगमेंटेशन। इसके अलावा हम ले सकते हैं नोटोकोड, ये भी क्या है, एक क्लासिफिकेशन का क्या है, बेसिस। के अलावा हम यहाँ पे कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं जो कि क्लासिफिकेशन के बेसिस नहीं है, लेकिन हमें एनसीईआरटी के लास्ट में एक पेज गिवन है तो उसको हम याद कर सके, इसलिए हम ये यहाँ पे क्या करें, लिख रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। बी स्टार्ट विथ पोरीफेरा। पोरीफेरा में क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कोई टिश्यू नहीं बनते, हो गया। बॉडी सिमेट्री, ये क्या होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल।
मोस्टली क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। अगर हम बात करना चाहें तो इनको डिप्लोब्लास्टिक बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। सेगमेंटेशन यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है, कोई सेगमेंटेशन नहीं होता तो सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। एंड सीलोम, तो सीलोम भी क्या होती है, एब्सेंट, तो हम इनको एसीलोमेट क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और एग्जांपल्स की हमने ट्रिक याद कर ली, SSE। ओके, तो ये था पोरिफेरा। अब हम चलते हैं निडेरिया या सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू, सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेशन नहीं होता। एंड ये क्या होते हैं, एसीलोमेट होते हैं। ओके, एग्जाम्पल हम ट्रिक से समझ चुके हैं। अब है टीनोफोरा। टीनोफोरा में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, टिश्यू होता है, बाइरेडियल सिमेट्री, नहीं बाइरेडियल या बोल सकते हैं रेडियल सिमेट्री क्या होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसमें ये क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेशन यहाँ पर भी नहीं होता, एसिलोमेट होते हैं। इसके अलावा इसका जो फीचर है वो हमें याद रखना है, 8 एक्सटर्नल सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ऐसे ही हम देखें पोरिफेरा। पोरिफेरा का जो मेन फीचर था वो क्या था, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होती है। और हम बात करें निडेरिया, तो इसमें क्या होता है, गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का की प्रेजेंस ऑफ गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। एंड इसके कुछ पॉइंट हैं लाइक मेटाजेनेसिस, ये भी याद रख लेना। ओके, अब हमारे पास है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में किस टाइप का क्या मिलता है, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, बॉडी सिमेट्री बाइलेटरल। तो ये क्या है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या मिली थी, फर्स्ट बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल। ये फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, ये होते हैं स्यूडोसिलोमेट। सेगमेंटेशन भी यहाँ पे क्या होता है, फॉल्स क्या होता है, सेगमेंटेशन होता है। ओके, एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, फेसियोला, जो कि हम याद कर चुके हैं। नाउ अब अपने पास है निमेटोडा। निमेटोडिया, इसकी हेलमिन्थेस, यहाँ पे भी सिमेट्री क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। और यहाँ पे सबसे पहले जो आता है वो आता है फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। यहाँ पर जो सेगमेंटेशन होता है वो क्या होता है, सुपरफिशियल सेगमेंटेशन होता है। अब अपने पास है एनलिडा। एनलिडा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बॉडी क्या है इनकी, सेगमेंटेड बॉडी होती है, ट्रू सिलोमेट होते हैं। सिलोम यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट, इसको हम ये भी बोलते हैं, ये फर्स्ट साइजोसिलोमेट होते हैं। और सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ से प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। एग्जाम्पल अर्थवोम, नेरिजेन, हिरुडिनेरिया। मेरे पास है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। बाइलेटरल सिमेट्री है। बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। एंड ट्रू सिलोमेट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसमें तीनों सिस्टम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एनलिडा में भी होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, बट यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, इसमें रेस्पिरेशन मॉइस्ट क्यूटिकल से होता है। ओके, अब हमारे पास है फाइलम मोलस्का। मोलस्का की जो एनिमल होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है, और सेल भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। एंड बॉडी यहाँ पे सेगमेंटेड बॉडी नहीं होती, बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती। एंड सिलोमेट होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद अपने पास जो अगला फाइलम है वो है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में जो याद रखना है वो क्या है, इसकी जो एडल्ट फॉर्म होती है ना, उसमें क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। और जो लार्वल फॉर्म होती है उसमें क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इसके अलावा इसका स्पेसिफिक फीचर यहाँ पे गिवन है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री की बात हो गई। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। फर्स्ट एंटेरोसिलोमेट क्या होते हैं, फर्स्ट एंटेरोसिलोमेट एंड फर्स्ट ड्यूटीरोस्टोमिक होते हैं। ओके, हेमिकोडेटा।
हेमिकोडेटा में भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, गिल स्लिट्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, जो कि कोडेटा में भी प्रेजेंट होती हैं। एंड स्टोमोडियम प्रेजेंट होती है पोलर रीजन में, ये याद रखना है। और ये क्या होते हैं, वोम लाइक होते हैं। इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल बॉडी सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एंटेरोसिलोमाइट होते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिक होते हैं, एंड बॉडी यहाँ पे सेगमेंटेड नहीं होती। इसके अलावा बात करें कोडेटा की, तो कोडेटा में क्या होता है, यहाँ पे क्या होती है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है, तो इसलिए ये किसके अंडर आ रही है, कोडेटा के अंदर। एंड डोर्सल नर्व कॉर्ड होती है। इसके एग्जांपल और कोडेटा हम अगले उसमें करेंगे वीडियो में। तो ये था फ्लो चार्ट, जिसकी हेल्प से हमने नॉन कोडेटा के सारे फाइलम के सारे फीचर्स समझ लिए हैं। आज हमने नॉन कोडेटा कंप्लीट कर लिया विथ इजी ट्रिक्स एंड फ्लो चार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद कोडेटा, तब तक के लिए स्टे। तो गाइस, आज हमने नॉन कोडेटा के सारे फाइलम कंप्लीट कर लिए हैं विद इजी ट्रिक्स एंड फ्लो चार्ट। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही इजी ट्रिक्स मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।